अपने लोगों की लाइफ में जो मैंने देखा है, मैं आपसे वो आज शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप जानते हैं क्या जरूरी है ग्रोथ के लिए? वो मिनिस्ट्री की ग्रोथ हो, वो आपकी फैमिली की ग्रोथ हो, वो आपके जीवन में किसी भी हिस्से की ब्लेसिंग हो जो परमेश्वर से आप चाहते हैं। क्या आप जानते हैं उसका सीक्रेट क्या है? मेन सीक्रेट है परमेश्वर की ब्लेसिंग का कंसिस्टेंसी। कुछ लोग बोलते हैं मैंने प्रार्थना की लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैंने वचन को मैं पढ़ता था, मैं टाइथ देता था, मेरे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ा। आप उससे क्वेश्चन कीजिए, क्या तुमने प्रार्थना लगातार की? क्या तुमने जब वचन पढ़ना शुरू किया, तुमने प्रभु को कहा प्रभु मैं रोज वचन पढ़ा करूंगी, मैं रोज वचन पढ़ा करूंगा, क्या तुमने वो लगातार किया? कंसिस्टेंसी इज द की। क्या जो आप प्रार्थना रोज आपको करनी चाहिए 3 घंटे, क्या आप लगातार उसे कर सकते हैं? क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं अपनी आत्मिक चीजों में और परमेश्वर के सामने। आप बाइबल में किसी भी ग्रेट आदमी को देख लो, महान आदमी को देख लो, एक चीज आप उनमें कॉमन पाएंगे, वो थी कंसिस्टेंसी, लगातार एक चीज को करते रहना। पूरी कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने 4 घंटे लगातार प्रार्थना की है, लेकिन ऐसे बहुत कम होंगे जिन्होंने लगातार रोज महीनों और सालों इतने घंटे प्रार्थना की है। और यही सीक्रेट है एक सफल सेवकाई और एक असफल सेवकाई, एक सफल पास्टर, एक असफल पास्टर। निराशा आई तो भी डैनियल वही कर रहा है, खुशी आई तब भी वो वही कर रहा है। उसका परमेश्वर के साथ जो समय है, ना तो खुशी के कारण कम हो रहा है, ना ही गम के कारण कम हो रहा है, ना ही निराशा के कारण कम हो रहा है, ना ही बड़ी खुशी के कारण कम हो रहा है। जो वो कर रहा है वो लगातार उसको कर रहा है, और ये उसकी लाइफ का सीक्रेट था जिसकी वजह से वो ऊंची पदवी पे था। बार बार परमेश्वर उसको बचाता गया, शेरों की मान से बचाया, कभी किसी मुसीबत से बचाया, उसके साथियों को आग की भट्टी में से बचाया। परमेश्वर बार बार उनकी जिंदगी में यह साबित करता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज का विश्वासी जब निराश होता है, प्रार्थना कम करता है। जब शैतान देखता है अच्छा ये पैसे का बड़ा नीडी है, ये जरूरत है, इसको कर्जा है, आपको वो काम देना शुरू कर देगा ताकि आप काम में बिजी हो जाओ और प्रेयर छोड़ दो, आप चर्च जाना, संगति करना छोड़ दो। वो कुछ भी करेगा लेकिन आपको लगातार करने से वो चीजें रोकेगा। क्योंकि जो लगातार करते हैं, केवल वही नहीं, उनके परिवार, उनके जीवन, जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, सब लोग आशीषित होते और बंधनों से आजाद होते। कंसिस्टेंसी मेन चीज है। जब मेरे पास 3 लोग थे, मेरी प्रार्थना तब भी 5 घंटे की थी। आज 4 लाख हैं, प्रार्थना तब भी बड़ी होगी, कम नहीं हुई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो भी करना है उसे कैसे करना है? पड़ोसी को बोलो, बोलो लगातार करना है, बिना रुके, बिना थके, बिना आशा और निराशा देखे हुए रोज परमेश्वर के सामने जाना है। आमीन। कई बार मेरी फैमिली कहती है सुबह प्रेयर, रात को क्या प्रेयर, अभी तो आए प्रेयर, फिर सुबह, फिर शाम, फिर। मैंने कहा यही तो मेरी लाइफ है, इसी तो हम टिके हुए हैं सारे। हाँ, यही तो वो सीक्रेट है, परमेश्वर के सामने कंसिस्टेंट रहना, लगातार अपनी चीजों को करना। क्योंकि विश्वास एक सा नहीं रहता, कभी हाई, कभी लो, कभी लाइफ में कभी परीक्षा, कभी टेस्टमनी। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि रोज गवाही हो, नहीं होता ऐसा कि रोज आपकी लाइफ में परीक्षा हो। लेकिन क्या रोज हो सकता है? वो है परमेश्वर के साथ सहभागिता, जो हम रोज रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार उन चीजों को करना बहुत जरूरी है।